बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज करनी है 7B। लेकिन एक्सरसाइज 7B से पहले यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, उन टर्म्स को थोड़ा सा समझ लें क्योंकि एक्सरसाइज 7B में इन टर्म्स का यूज़ होना है। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल डिस्काउंट, पेज नंबर 92 पे। तो डिस्काउंट आपको पता ही है कि जब आप बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो अक्सर ये होता है, जिस तरह सेल लगती है तो सेल में बेसिकली क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। यानी अगर एक चीज़ 500 रुपये की है तो जब वो सेल लगती है तो वो 500 वाली चीज़ जो है वो 400 में या 450 में वो बेची जाती है। तो ऊपर अगर वो 400 रुपये की बेची गई है, पहले वो 500 की थी, अब कितने की बेची जा रही है सेल में, 400 की। तो इसका मतलब है जो ऊपर 100 रुपये है वो आपको क्या मिल गया है, डिस्काउंट। अक्सर जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से ना किसी तरीके से सेल वगैरह लगाते हैं या फिर कह देते हैं कि ये जो चीज़ है इस पर हमने इतने % जो है डिस्काउंट किया है। जब कोई भी शॉप है, अगर वो जब वो और उसको पहले दिन खुलती है तो वहाँ पर लिखा जाता है जी कि यहाँ पे 10% 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो बेसिकली होता क्या है कि असल प्राइस से कम प्राइस पे जब सेल की जाती है कोई चीज़ आपको बेची जाती है तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट ये आपको पता चल गया है। मार्क्ड प्राइस कहते हैं कि जब आप दुकान से कुछ चीज़ लेने जाते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी जो है वो पर्ची लगी होती है या उसके ऊपर कीमत दर्ज होती है। मसलन आप कोई भी एक चीज़ लेने चले गए हैं, एक शर्ट लेने चले गए हैं, तो शर्ट के ऊपर जो है वो कीमत लगी होती है जी 500 रुपये। तो जो किसी भी चीज़ के ऊपर जो टैग लगा होता है कि ये इतने रुपए की है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। यानी उसके ऊपर वो प्राइस जो है वो मार्क है, वो ऑलरेडी उस शर्ट के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, चाहे वो इतनी छोटी सी जो वाइट कलर की पर्ची होती है, चिट होती है, उसके ऊपर लिखा होता है, या फिर वो किसी और तरीके से लिखा हो, किसी चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी हो उसे हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। माइनस सेल प्राइस, जिस प्राइस में वो सेल की जाती है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर इसी शर्ट की एग्जांपल लगा लें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपये और वो कहता है जी कि हम आपको 100 रुपये के डिस्काउंट पे ये आपको चीज़ बेचेंगे। यानी वो हमें कितने की मिल गई, 400 की। तो डिस्काउंट हमारे पास फिर हम कैसे निकालेंगे कि जो उस शर्ट के ऊपर कीमत दी हुई थी माइनस जितने की हमने वो चीज़ जो है वो हमें उसने बेची, तो यानी 500 माइनस 400, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्काउंट के। अब अगर हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला बन गया, आपने इसको याद रखना है। अब अगर हमने डिस्काउंट, ये डिस्काउंट तो आ गया, अब हम चाहते हैं जी डिस्काउंट कितने % दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी है कि अक्सर होता है, जिस तरह बाटा सर्विस जो है इसकी शॉप पे लिखा होता है 30% डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट किस में आ गया, परसेंटेज में। तो अगर हमने डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला हमारे पास कौन सा आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। उसके बाद आगे सेकंड टर्म है, ये सिंपल डिस्काउंट। सेकंड टर्म क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, पेज नंबर 95 पे। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है जब हम डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। मसलन हमने एक चीज़, जिस तरह ये सिंपल डिस्काउंट है, एक चीज़ है उसके ऊपर है जी 10% डिस्काउंट,
अब वो दुकानदार ये कहता है, जिस तरह हम देखते हैं कि टीवी वगैरह में या फिर इंटरनेट में एड्स आती हैं। अब एड्स में क्या कहा जाता है जी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इजी पैसे के ज़रिए जो है चीज़ों को ख़रीदते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट के ऊपर जो डिस्काउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी एक चीज़ है उसमें 10% डिस्काउंट ऑलरेडी है। अब वो कहता है जी कि आप क्रेडिट कार्ड से अगर वो चीज़ ख़रीदेंगे तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा। 10% ऑलरेडी डिस्काउंट था, 5% और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट के ऊपर एक और डिस्काउंट मिल गया। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। उसके बाद ये थर्ड है हमारे पास ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ये ज़्यादातर जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं या फिर कह लें कि जो बड़े बड़े माल होते हैं वहाँ पर हम इस टर्म का यूज़ करते हैं। जिस तरह एक फैक्ट्री है, वहाँ पे वो ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री है, तो अब जब वो एक ग्लव का एक पीस बनेगा तो वो उन्होंने देखना है कि हम इसको कितने रुपए का बेचें। अब वो कैसे देखेंगे, उसमें जो है वो उन्होंने जो वर्कर्स रखे हुए हैं उनका ख़र्चा भी निकालना है, यानी उनकी सैलरीज़ भी जो देनी है। इसके अलावा जो मशीन ने बिजली यूज़ की है वो बिजली भी निकालनी है। इसके अलावा अपनी बचत भी निकालनी है कि हमें भी प्रॉफिट हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या फिर होंगी, ओवरहेड्स। उसके बाद ये आगे एक्सरसाइज 7B है। अब एक्सरसाइज 7B हम करते हैं। एक्सरसाइज 7B का सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में 4 पार्ट्स हैं जिसमें उसने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट 4 टर्म्स दी हुई हैं। 2 टर्म्स उसने खुद दी हैं और 2 टर्म्स जो है वो कह रहा है कि आपने खुद निकालनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने टेबल की शेप में दिया हुआ है, चूँकि हमने इसको आगे डिराइव करना है कि किस तरह आंसर आता है, तो मैं इसको टेबल की बजाय सिंपल फॉर्म में इसको लिखूँगा। जिस तरह जी कास्ट प्राइस कितनी है, 520। उसके बाद आगे दी हुई है सेल प्राइस, रुपीस साथ लिख लें जी, रुपीस ये हमारे पास कितनी है जी, 650। जबकि हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने फ़ाइंड करना है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड कर ले। प्रॉफिट का फार्मूला हमने पढ़ा था 7A में। क्या प्रॉफिट का फार्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 650 माइनस कास्ट प्राइस हमारे पास है 520। तो 650 में से 520 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 130। यानी प्रॉफिट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 130। उसके बाद हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पड़ा था प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट 130 ओवर कास्ट प्राइस है जी 520 मल्टीप्लाई 100। तो 1 0 से कट गया। उसके बाद जी अब इसकी आगे कटिंग कर दें या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, सेम चीज़ है। तो कटिंग कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10, 13 1 ज़ा 13 और 13 5 ज़ा 65, 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। तो हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक प्रॉफिट
वो कितना आ गया हमारे पास 130। एक प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो हमारे पास कितना आ गया 25%। तो आप अब जो आगे दो हमारे पास स्पेस थी, एक में प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है, वो प्रॉफिट पे आप क्या लिख देंगे 130, दूसरे पे उससे आगे प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्या लिख देंगे 25%। उसके बाद जी आगे सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है जी सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कास्ट प्राइस 48। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है प्रॉफिट परसेंट, ये है 15%। और हमने क्या फाइंड करना है, जो मिसिंग है वो क्या है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। तो हमारे पास कास्ट प्राइस है जी 48, प्रॉफिट परसेंटेज है 15%, सेलिंग प्राइस नहीं है, इसको लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है x। हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है x माइनस कास्ट प्राइस क्या है 48। दूसरा फार्मूला पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज है 15 इक्वल टू प्रॉफिट की जगह ये वाली जिसकी वैल्यू x माइनस 48 ओवर कास्ट प्राइस है जी 48 मल्टीप्लाई 100। 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x माइनस 100 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, 48 को मल्टीप्लाई किया 15 पे, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 0 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, ये कितना आ गया 720। ये माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी प्लस 100x। 4800 में 720 ऐड कर दे, 4800 720, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, ये आ गया 5520। और 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे, 5520 डिवाइड कर दिया इसको 100 पे, 100 552 बन गया, 100 5 ज़ा 500, 52 में 500 माइनस करेंगे तो 52, ये 0, 520, 100 5 ज़ा 500 माइनस किया 20। अब 20 क्या है लेस देन 100, तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। 100 2 ज़ा 200, तो हमारे पास यहाँ पे x क्या हमने लेट किया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 55.2, सेलिंग प्राइस आ गई। अब हमने क्या दूसरी चीज़ फाइंड करनी है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, प्रॉफिट इक्वल टू x क्या है सेलिंग प्राइस, x क्या है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या आई है 55.2 माइनस कास्ट प्राइस है 48, तो प्रॉफिट इक्वल टू 55.2 में से 48 को माइनस कर दें
तो ये आ जाएगा 7.20। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, सेलिंग प्राइस 55.2, प्रॉफिट 7.20। उसके बाद ये आगे है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है जी, एक दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास रुपीस कितनी है जी, 242। दूसरी चीज़ है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट ये हमारे पास क्या है, 10%। फाइंड हमने यहाँ पे पहले कास्ट प्राइस कर ले, लेट कर लिया क्या है x। हमने फार्मूला पढ़ा है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 242 माइनस कास्ट प्राइस क्या है x, ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले से कास्ट प्राइस फाइंड करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट 10 है इक्वल टू प्रॉफिट वैल्यू ये वाली 242 माइनस x ओवर कास्ट प्राइस, वो हमने अगेन लेट की हुई है x मल्टीप्लाई 100। x मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 10x। 100 को 242 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 आ जाएगा। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, ये 100x इधर माइनस का है, इस साइड पर आकर हो जाएगा प्लस का 24200। 100 में 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 110। 24200 110 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 24200 110, 10 से कट गया। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी 22, 11 2 ज़ा 22 और 10 बच गया था। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 220 और x है क्या कास्ट प्राइस। इसका मतलब है कास्ट प्राइस हमारे पास 220। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू 242 माइनस x क्या है कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस अभी निकाली है 220। तो 242 में से 220 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 22। तो प्रॉफिट आ गया 22 और कास्ट प्राइस हमारे पास 220। उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उसने दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ₹256। उसके बाद आगे है प्रॉफिट ₹56। हमने कास्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था एक प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना है 56, सेलिंग प्राइस 56 सेलिंग प्राइस 256 माइनस कास्ट प्राइस। 256 इधर प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। 56 माइनस 256 इक्वल टू माइनस कास्ट प्राइस। 256 में से 56 निकाल दें तो ये आ जाएगा 200 माइनस कास्ट प्राइस।
अब 256 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो -200 आएगा, माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई 200। कास्ट प्राइस 200। दूसरी चीज़ फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट है 56, कास्ट प्राइस अभी फाइंड की है 200 मल्टीप्लाई 100। 2 0 से कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 16, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारे पास 28%। तो कास्ट प्राइस 200, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आ गया 2800। बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।